नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी डिस्कशन है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर रहेगी। अभी कोविड के कारण जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा पाया और ट्रैवल जो वहाँ की इंडस्ट्री है वो बैडली अफेक्टेड हुई है। इवन इंडिया की ले लीजिए या फॉरेन कंट्रीज़ की ले लीजिए। ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आने वाले टाइम में मैक्सिमम टूरिस्ट वीज़ाज़ मिलेंगे हमारे इंडियंस को जो टूरिज़्म के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि कोविड के कारण 2 साल से जो ट्रैवलिंग वाले लोग थे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में विज़िट नहीं कर पाए। दूसरा इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खोले हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स दिए हैं। इसी तरीके से अभी टूरिस्ट भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया बट की सारी कंट्रीज़ के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो सीज़न है स्टार्ट होने वाला है मार्च में, ये फरवरी मार्च में ये स्टार्ट हो जाता है। जिन्होंने बच्चों की हॉलीडेज़ में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ट्रिप के लिए जाना होता है अप्रैल मई जून जुलाई में, तो उनको आज से ही अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आइदर आपने शेंगन की 26 कंट्री में ट्रैवल करना है, चाहे आपने कनाडा यूएसए में ट्रैवल करना है, चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ट्रैवल करना है, तो चाहे आपने यूके में ट्रैवल करना है, चाहे जापान में, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, चाहे आपने रशियन कंट्रीज़ में, चाहे आपने अफ्रीकन कंटिनेंट में टूरिज़्म के लिए जाना है, तो आपको आज से ही अपनी तैयारी कसनी पड़ेगी। जो आपके डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी हैं उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप प्रिपेयर करें और एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। इवन जिन लोगों का ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड है टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री से, वो अभी आने वाले टाइम में इसको इन कैश कर सकते हैं एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करके, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। ये नहीं है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट फेक लगाकर ही वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं उसके ऊपर रिफ्यूज़ल आई हैं, उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो लोग जेन्युइन हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो इमीडिएटली जो भी उनका कोई कंसल्टेंट है उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो हम भी आपको एक अच्छा ओपिनियन दे सकते हैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद कि आपका क्या चांसेस हैं वहाँ के टूरिस्ट वीज़ाज़ के लिए। तो डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी कंट्री में डालते हैं। कुछ कंट्रीज़ बड़ी स्पेसिफिक हैं, दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएवर आप फाइल के साथ लगाते हैं। कुछ कंट्रीज़ आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करती, आप बस प्रोफाइल चेक कर रख के अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस दे देती है। शेंगन के अंदर 26 कंट्रीज़ हैं, हमें मालूम है कि वो कौन सी ऐसी 8-10 कंट्रीज़ हैं जो नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ ग्रांट करती हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम आपका प्रोफाइल वहाँ पर डालें। सबसे पहले फ़ंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। लोग ये पूछते हैं कि सर फ़ंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं, मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। किसी भी कंट्री ने कोई प्रिस्क्राइब्ड चीज़ नहीं बताई कि आपने 8-10 लाख रुपया फ़ंड दिखाने हैं, जब कुछ भी दिखाने हैं। मतलब कुछ तो उन्होंने बताया कि आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस डिपेंड है कंट्री टू कंट्री, एक दिन के 100 यूरो होने चाहिए, किसी के 50 यूरो हैं। ये उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन की हैं। मेन ये है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप कोई अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी सैलरी बैंक के अंदर आ रही हैं, आपकी इनकम टैक्स रिटर्नें प्रॉपर भरी जा रही हैं, आप प्रीवियसली ट्रैवल्ड हैं या नहीं हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप अपना टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री में डालते हैं। फ़ंड्स आप मिनिमम ये है कि आप 4 या 5 लाख रुपए के फ़ंड मिनिमम दिखाएं, इससे जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। अभी कुछ कंट्रीज़ में दे आर प्रेफरिंग कि आप अपना जो वीज़ा है स्पाउस के साथ अपने हस्बैंड वाइफ इकट्ठा डालें। कुछ कंट्रीज़ ये कहती है कि हम सिर्फ सिंगल को वीज़ा देंगे। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि हम कंप्लीट फैमिली को वीज़ा देंगे कि बच्चे भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डालें। ये भी वही बता सकते हैं जो इस टाइप के टूरिस्ट वीज़ाज़ को रेगुलर अप्लाई करते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था सिलेक्शन ऑफ सीज़न बहुत ही ज़रूरी है। अभी विंटर हैं, स्नोफॉल हो रही है कि अभी वीज़ा डाल दो, तो हमें मालूम है रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। किस टाइम में आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है वो वही बता सकता है जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से और इस टाइप के वीज़ाज़ को रेगुलर अप्लाई कर रहा है। तो फ़ंड्स के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है। आपके पास किसी भी टाइप के फ़ंड्स
सेविंग्स में है तो बहुत अच्छा है, एफडीज भी एक्सेप्टेबल है। व्हाट्सोएवर आपके फंड्स हैं, इवन आपके कोई जीपीएफ में पड़े हुए हैं, पोस्ट ऑफिस में पड़े हुए हैं, बट डिपेंड फिर वही है कि आप कौन सी कंट्री में अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो साथ में अगर आप लोगों के पास अपने क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, वो भी एक क्रेडिबिलिटी है, आपने किसी भी बैंक के कोई क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए हैं तो वो भी आप ज़रूर अपनी लिमिट्स वाले जो लेटर है साथ में वीज़ा फाइल के साथ लगाएं। फिर आगे आ जाता है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जहां आप एक सैलरी वाले पर्सन हैं, जहां आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उसके बिजनेस पेपर है, अगर आप प्रोपराइटरशिप है या पार्टनरशिप है, जहाँ आपकी कंपनी है या फर्म है, उससे रिलेटेड आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने हैं। आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका टैक्स नंबर जीएसटी हो सकता है, आपकी बैलेंस शीटें जो ऑडिट हुई हों, विदाउट ऑडिट डाली भी चले जाएंगी, बट फिर वही आया कि कौन सी कंट्री में आप अपना केस डालने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आपका कोई मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है, जो पार्टनरशिप डीड है, वो सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। आपके लेटर पैड हो सकते हैं, आपका विजिटिंग कार्ड हो सकता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, आप मैक्सिमम जितने डॉक्यूमेंट और किस वे से आपने प्रेजेंट करना है केस, ये वो ही बता सकता है जो इन कंट्रीज़ के साथ रेगुलरली टच में है। और आपकी ड्राफ्टिंग, आपका कवरिंग लेटर कितना इम्प्रेसिव है, आपने अपना जो ट्रिप है, आपने अपनी होटल बुक किस वे से दिखाई हैं। शेंगन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो आपने कौन कौन सी कंट्री के अंदर विज़िट करनी है, क्या वहाँ पर आपने अपने होटल बुकिंग्स करवाई हुई हैं, क्या आपने एडवांस में ट्रैवल चेक बाय किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। ट्रैवल चेक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कंट्री के बारे में डिस्कस करूंगा, ऑस्ट्रिया में। अगर वहाँ पे आप अपने ट्रैवल चेक साथ में लगाते हैं एडवांस बाय करके, तो आपकी प्रोफाइल के अंदर क्रेडिबिलिटी बन सकती है। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, देखो एक तो रूटीन में लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, बस आगे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरा, दे दिया, चल भाई। एक टेक्निकल पर्सन ने अप्लाई करना है, उसके अंदर सारे के सारे उसने चीज़ों को कवर करना है। जो भी आपके पास सारा कुछ है, अगर आपका कंसल्टेंट उनको कवर या उसको प्रेजेंट प्रॉपरली ना कर पाया लेटर के ऊपर, तो आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ें वही बता सकते हैं जो ऐसी चीज़ों को रेगुलर कर रहे हैं। फिर अगर आप सैलरी वाले हैं, सैलरीज ले रहे हैं, तो आपकी सैलरी स्लिप्स भी हो सकती हैं, आपकी सैलरी बैंक में आती है, उसकी स्टेटमेंट भी हो सकती है। आप कैसे एविडेंस उनको प्रोवाइड करें। आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस लेटर भी हो सकता है, आपका एनओसी भी हो सकता है। अभी ये है कि आपने इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं, किस एम्बेसीज के लिए यूज़ करने हैं, कौन सी एम्बेसी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगती हैं, कौन सी एम्बेसी सिर्फ कहती है कि आप अपना एक्सपीरियंस लेटर ही दे दिए। वो सिर्फ वही बता सकता है जो इन 26 कंट्रीज़ और जितनी भी जो डेवलप कंट्री के साथ रेगुलर टच में है। यूके में वीज़ा डाल रहे हैं तो आपको किस वे से प्रेजेंट करना है, क्योंकि यूके वाले दे आर वेरी स्पेसिफिक, वो तो लकीर के फ़कीर हैं। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उसकी एलेबोरेशन, कोई मोटी एंट्री आपके अकाउंट में आई है, यू नीड टू गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ दैट। अगर आपके अकाउंट में 2-3 लाख रुपया इकट्ठा आया है, नीड टू गिव द जस्टिफिकेशन इन दैट कवरिंग लेटर। सबसे रिजिड फॉर्म है यूके का, उसके अंदर दे आर आस्किंग कि आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस या ईयरली अर्निंग कितनी है, उसमें से आप अपनी फैमिली के ऊपर कितना स्पेंड करते हैं, आप उनमें से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितना स्पेंड करते हैं। अभी आप फॉरेन कंट्री के ट्रिप में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या स्पेंड करोगे, उसकी कैलकुलेशन आना भी बहुत ही ज़रूरी है। वो ये टाइप के ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आपकी जो 5 साल की सेविंग्स हैं वो इतनी है, और आप ये 10 दिन के ट्रिप में अपनी 5 साल की सेविंग उड़ा देंगे, इसकी हमें कोई जस्टिफिकेशन भी दीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ों को कौन कवर कर सकता है, वही कवर कर सकता है जिनको नॉलेज है, जो इस टाइप के रिफ्यूज़ल लेटरों को लोगों के पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी जस्टिफिकेशनें देते हैं। वीज़ा अप्लाई करना बहुत ईजी है, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, बट वीज़ा लेना किस वे से प्रेजेंट करना है आपके, इसको वही बता सकता है जो इन चीज़ों के साथ में टच में है। और फिर बता दूं, किसी भी वीज़ा की कोई गारंटी एंड वारंटी नहीं है, बट आपका केस अगर किसी एम्बेसी में जाता है तो वो 1-2 बार जरूर सोचेगा ऊपर से नीचे तक, यार इसका तो बड़ा प्रेजेंटेबल चीज़ आई है, तो इसको थोड़ा ध्यान से ही इसके ऊपर मैं डिसीज़न दूँ। ये नहीं है कि मेरी सेटिंग है 25 लाख रुपया लेंगे शेंगन वीज़े का, 18 लाख रुपया लेंगे शेंगन वीज़े का, 16 लाख रुपया लेंगे, ऐसा हमारा कोई सेटिंग्स वाले काम नहीं है। हमारे स्किल और आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही हर एक चीज़ डिपेंड है।
अभी दूसरा फिर आ जाता है कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए क्या हो सकता है, आपके जे फॉर्म हो सकते हैं, आपका जो कमीशन एजेंट्स हैं उससे भी हम कुछ लेटर ले सकते हैं। इवन आपके जो पेमेंट है वो किस वे से आ रही है, आपके बैंक में आ रही है या कैश आ रही है, उसकी जस्टिफिकेशन आपने कैसे देनी है। आपके जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, एग्रीकल्चरिस्ट वाले जो जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनके बिल भी साथ में लगा सकते हैं। आपने कोई किसान विकास पत्र कोई किसान की लिमिट ली हुई है, लिमिट का कार्ड भी साथ में लग सकता है। इवन आपने कोई लोन लिया हुआ है अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर के अगेंस्ट, उसकी लिमिट भी साथ में लगाई जा सकती है। वो ऐसी चीज़ें वही बता सकता है जो टेक्निकल है। बैंक से ऑथराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर कैसे लेने हैं, जी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब क्या है, अम्बेसी को किस वे से हम सेटिस्फाई करवाएं कि हम इस कंपनी के ही मालिक हैं, ये मेरा ही बिजनेस है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, वो कौन से ऐसे गवर्नमेंट एविडेंसेस भी साथ में लगाए जाएं जिसमें आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़े। मैरिज की हुई है, न्यू मैरिज है, जहाँ मैरिज की टाइम हो चुका है, तो क्या मैरिज सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा में ये भी देखा जाता है, डिपेंड कौन सी कंट्री के अंदर डाल रहे हैं। बच्चों को साथ लेकर जाना है, तो बच्चों के कौन से सर्टिफिकेट साथ में लगाने हैं। क्या उनका डेट ऑफ बर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, क्या उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने स्कूल से लेना है, क्या आपने स्कूल से भी एनओसी लेना है छुट्टी लेटर का। वो भी डिपेंड है कंट्री टू कंट्री, कौन सी कंट्री में आप अपना वीज़ा डलवाने जा रहे हैं। इवन अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है फॉरेन कंट्री से, अगर आपको स्पॉन्सरशिप आ रही है तो स्पॉन्सर के कौन से ऐसे ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं जो आपने अपनी वीज़ा फाइल के साथ लगाने हैं। इवन स्पॉन्सर लगाने से पहले अगर आपके कंसल्टेंट के पास कॉम्पिटेंसी है, बेहतर वो चेक करता है कि कहीं पर आपका स्पॉन्सर जो उस कंट्री का सिटीजन है या पीआर होल्डर है, कहीं वो उनकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड तो नहीं है कि वो जो आपका स्पॉन्सर है वहाँ पर अपना काम कर रहा है, अब सेल्फ एम्प्लॉयड है, जहाँ वहाँ पर जॉब कर रहा है, जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के ऊपर डिपेंड है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पॉन्सरशिप लेटर लगाना जो आपने अपनी प्रोफाइल के साथ, क्योंकि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका स्पॉन्सर कैसा है, ये चीज़ें डिपेंड है। बट स्पॉन्सरशिप इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी प्रोफाइल महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग टाइज वर्ड फिर आ गया, इधर आप स्टूडेंट जा रहे हैं, जहां आप टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट के लिए स्ट्रॉन्ग टाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ती हैं इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट ने तो उन कंट्रीज़ को रेवेन्यू देना है, पैसा देना है, तो टूरिस्ट ने तो जाना है, जाके ओवरस्टे करके पैसे कमाने हैं। तो वो भी क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं जब आपने अपना वीज़ा किस कंट्री के अंदर डालना है। तो अगर आप अपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी XYZ कंट्री के, तो आप इमीडिएटली डिसीजन लें। हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़, उनमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाई जा सकती है। कौन सी कंट्री के अंदर ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है, कौन सी कंट्री आपकी इंटरव्यू ले सकती है टूरिस्ट वीज़ा में, कौन सी कंट्री में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर ही डिसीजन मिलता है, कौन सी कंट्री का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो सिर्फ एक दिन के अंदर वीज़ा दे देती है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो 2 वीक लेती है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो 2 महीने लेती है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, ये आपका टेक्निकल कंसल्टेंट ही बता सकता है। इवन एम्बेसीज की फीसेस के ऊपर भी है, कौन सी एम्बेसी की फ़ीस है ही नहीं है अगर आपने उस कंट्री के अंदर टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना है, कौन सी एम्बेसी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है टूरिस्ट वीज़ा की, कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई करना है, 1 महीने वाला, 15 दिन वाला, 10 साल वाला अप्लाई करना है, 5 साल वाला अप्लाई करना है, वो तो आपकी प्रोफाइल आपके टेस्ट को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं, वहाँ से अपना कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।